पिरामिड शक्ति के बारे में जाना और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पिरामिड बनाना है। उसके बाद में फिर मैंने अपने टेरेस पे पिरामिड बनाया। बच्चों को भी मैंमैंने ध्यान करना सिखाया। वो धीरे धीरे वो भी ध्यान में आ गए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग अपनी सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता अग्रवाल कोलकाता से आप सबका PMC हिंदी चैनल के हम हैं PSSM के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हर बार हम एक नए मास्टर को लेकर आते हैं और उनके ध्यान की जर्नी को साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता की एक सीनियर मास्टर उषा बजोड़िया जी। तो उषा बजोड़िया जी, हम आपका स्वागत करते हैं आज के हमारे हम हैं PSSM के एपिसोड में। नमस्ते श्वेता जी। तो आपके ध्यान के अनुभव कैसे हैं? कितने सालों से आप ध्यान में जुड़े हैं वो हमें बताएं। मैं 2021 से ध्यान में आई हूँ, सिर्फ एक YouTube वीडियो से, जो कि जस्सी मैम का वीडियो था, आत्मा की यात्रा। तो उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने और वीडियो सर्च किए। तब मुझे समझ में आया कि यही मेरी आगे की यात्रा है। और उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे किसी भी जूम सेशन में मुझे ऐड कर दो। कलकत्ता में उस समय मैं कोल्हापुर में थी, तो उन्होंने मुझे रेखा पुरोहित से जोड़ा। रेखा पुरोहित मैम से मैं जूम सेशन के थ्रू उनके सेशन से जुड़ के मैंने ध्यान की यात्रा शुरू की अपनी। और उनका रात में 10 से 11 उस समय ध्यान सेशन चलते थे और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग गया। शुरू में मुझे ध्यान करते समय बहुत नींद आती थी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो बॉडी पूरा करती है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। उसके बाद में मैं कलकत्ता में आई और उनसे मिली, उनके घर जाके। तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि आप अभी पत्री सर का करताल में 10 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम होता है ध्यान का, तो आप उसमें जा सकती हैं। तो मैंने जाने का प्रोग्राम बनाया अपने भैया के साथ में और हम लोगों ने करताल में बातचीत शुरू की। तो उस समय वहाँ पर जगह नहीं थी, तो फिर हम लोगों का जाने का प्राय कैंसिल हो चुका था। उसके बीच में ही 3-4 दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ पर जो है खाली है। तो फिर हम लोगों ने जब जाने का प्रोग्राम बनाया तो मेरे बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने रेखा दीदी से पूछा कि ऐसी बात है, वो बेटा नहीं जाना चाहता और मेरा प्रोग्राम शायद कैंसिल हो जाएगा। तो दीदी ने हमें गाइड किया मुझे कि आप उषा जी 1 घंटे संकल्प लेके ध्यान में बैठ जाओ कि पत्री सर के साथ में सरेंडर करके बैठ जाओ कि अगर मुझे जाना है तो मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं वो डिसाइड करेंगे, आप फुल सरेंडर करके बैठिए। तब मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे 1 घंटे का वक्त दो, अभी टिकट कैंसिल मत करवाओ। तो उसके बाद में जब मैं ध्यान से उठी तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मैं टिकट कैंसिल करवा दूं क्या? तो मैंने बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उसके बाद में जैसे ही उसने मोबाइल पे हाथ धरा तो फिर बोलता नहीं मम्मी रहने देते हैं, अपने देखते हैं, कल का वक्त है, टिकट के पैसे जाएंगे, लेकिन तब तक शायद मैं ठीक हो जाऊं। उसको फीवर थी। तो दूसरे दिन उसकी फीवर सच में ठीक हो गई और हम करताल गए। करताल में पत्री सर से मिले और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था। पत्री सर स्टेज पे डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। वो मतलब एक नई लाइफ मिली मुझे उस समय। उसके बाद में मैंने पिरामिड के बारे में जाना कि पिरामिड शक्ति के बारे में जाना और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पिरामिड बनाना है। उसके बाद में PSSM में मैंने रेखा दीदी से फिर मतलब सलाह मशवरा किया कि मुझे ऐसा मन है, तो बोले कि हाँ आप ज़रूर बनाओ। तो फिर मैंने अपने टेरेस पे पिरामिड बनाया और उसके इनॉग्रेशन के लिए प्रेमनाथ सर आए। उसके बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने 3 दिन पूरा मौन रखा था और मैंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। मतलब मैं एक तरह से पूरे 3 दिन तक ध्यान में थी। उसके बीच में मतलब मैं बराबर प्रेमनाथ सर के ही वीडियोस ऑडियो सुन रही थी, क्योंकि मुझे बहुत उनका जो है प्रेमनाथ सर की जो यात्रा है मुझे बहुत इंस्पायर कर रही थी, बहुत मोटिवेट कर रही थी। तो मेरे मन में उस समय ये आ रहा था बार बार
कि मैं प्रेमनाथ सर से कब मिलूं। मन में एक अलग सी चाह हो गई थी और वो यूनिवर्स ने इस तरह से पूरा किया कि मुझे पता चला कि प्रेमनाथ सर कलकत्ता आ रहे हैं। तो मैंने रेखा दीदी से कहा कि क्या वो मेरे घर पे रुक सकते हैं। तो फिर रेखा दीदी ने बोला कि हम देखते हैं। उसके बाद में वो मेरे घर आए और उन्होंने बोला कि हाँ आपके घर में हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि उस समय प्रेमनाथ सर आए और मेरे घर पे रुके। वो मेरे लिए बहुत अनमोल पल थे कि जिससे मैं मिलना चाह रही थी वो मेरे घर पे आके रुके और उनके हाथों ही मेरा पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। और उसके बाद में मेरी यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती गई और जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस होते थे वो मैं रेखा दीदी से पूछती थी और वो मुझे बताती गई। उन्होंने ऐसा भी बताया कि करताल में कितना बड़ा काम होता है, कितनी सोल्स वहाँ उस समय रिलीज़ होती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अनोखी दुनिया थी, अनोखी बातें मुझे पता चल रही थी कि ये ध्यान इतनी बड़ी चीज़ है। उसके पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत सत्संग करती थी, लेकिन मतलब ज़िंदगी की उलझनें जो थी वो सुलझती नहीं थी। और ध्यान में आने के बाद में ज़िंदगी दिन पे दिन आसान होती चली गई और मन में जो उथल पुथल थी वो बिल्कुल एक ठहराव आ गया। ज़िंदगी में ठहराव आ गया, हर चीज़ इजी लगने लग गई। ऐसे पत्री सर जो बोलते हैं कि पूरा यूनिवर्स फिर आपकी सहायता करने लग जाता है, वो मैंने महसूस किया। उसके बाद में प्रेमनाथ सर जब मेरी दूसरी बार मेरे घर पे आए तो जनार्दन सर भी उनके साथ रहते थे हमेशा। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप 40 दिन का मौन रखो, तो उससे आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, इसकी आपको ज़रूरत है। तो फिर मैंने 40 दिन का मौन रखने की ये की, लेकिन फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा मुश्किल था माँ को समझाना। तो फिर वो बोलती थी मैं कैसे रहूँगी बात किए बिना। तो फिर माँ को समझाया कि इतने सालों तक तो मैं बात ही कर रही थी, अभी 40 दिन का मौन रख लूँगी तो शायद कुछ चेंज आ जाए। तो फिर किसी तरह से उनको मनाया और 40 दिन का मौन रखा। उसमें उन्होंने सर ने गाइड किया था कि आप नमक मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना। तो मैं फ्रूट्स पे रही और नमक नहीं लिया। अनाज थोड़ा बहुत लेती थी लेकिन नमक बिल्कुल नहीं। उसके बाद में और भी बहुत मतलब जो एक मन में जो दुख रहता था हर समय हस्बैंड के जाने के बाद का, वो धीरे धीरे मतलब मैंने एडजस्ट करना अपने आप को सीखा और बहुत बड़ा चेंज आया उस 40 दिनों के बाद में। तो ये मौन की जो शक्ति को है उस समय मैंने महसूस किया। और प्रेमनाथ सर समय समय पे गाइड करते थे। बच्चों को भी मैंने अपने ध्यान करना सिखाया, वो धीरे धीरे वो भी ध्यान में आ गए। बहू है, बेटा है, वो कोल्हापुर में रहते हैं लेकिन वो भी रेगुलर ध्यान करते हैं। और इस बीच में जैसे मैं लोगों को भी बताना, मुझे लगता था कि जो चेंज मैंने महसूस किया है कि हम ज़िंदगी में सिर्फ दौड़ते रहते हैं लेकिन हल नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ध्यान से वो चीज़ अब हम हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे समझ में आई और मैंने जो पाया था वो मैं चाहती थी कि और भी लोगों को वो मिले। तो मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को। तो जिन लोगों को समझ में आया वो धीरे धीरे ध्यान में आते गए। जैसे मेरे भैया, भाभी, उनके बच्चे, मेरी दीदी, उनकी बहुएं, सब धीरे धीरे फिर ध्यान में आने लग गए। उनको मेरी बातें समझ में आने लग गई और उन्होंने जो मुझ में चेंज देखा तो उससे उनको समझ में आने लग गया कि हाँ ध्यान में कुछ तो है। और उसके बाद में मैं मतलब वीडियो भी भेज के, जिसको लगता था कि वो दूर बैठा है वो बंदा, तो उनको वीडियोस भेज के फ़ोन में भी मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। मुझे लगता था कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, वो सब पाएं। पत्री सर ने कितना आसान रास्ता दिखाया है हमें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर में बैठो और आंखें बंद करके अपने साथ हमें बैठना है। सिर्फ दुनिया को छोड़कर, आसपास की गपशप बंद करके
सिर्फ अपने आप के साथ एकांत में अपनी आत्मा के साथ बैठना है, तो उसी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये सबके लिए बहुत अनोखा था, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि सिर्फ आंखें बंद करने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो सब ध्यान में आ गए जिनको समझ में आया। उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले मैंने संकल्प लिया कि मैं 40 दिन का ध्यान प्रचार करूँगी, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि जब तक संकल्प नहीं लूँगी तो वो मन में लेज़ीनेस रहेगी कि हाँ जाऊँगी करूँगी, तो वो लेज़ीनेस उसी संकल्प से ही दूर हो सकती है। तो अचानक से ही होली के दिन हम बेंगलोर से आए थे, और होली के दिन मैं अपने टेरेस पे पिरामिड के अंदर बैठी थी, और बेंगलोर के हम लोगों के जूम सेशन पे एक्सपीरियंस शेयरिंग चल रही थी सभी मास्टर्स की। तो मैं अपने पिरामिड में बैठी थी, और पिरामिड में बैठे बैठे अचानक से मेरे टेरेस पे एक बर्ड बहुत शोर मचाने लग गई। तो अचानक से मेरी ध्यान करते करते ही आंखें खुल गई। तो बेटे ने कहा कि मम्मी आपने आंखें क्यों खोली? तो मैंने उससे हंस के कहा कि देखो ना, ये बर्ड कितनी शोर मचा रही है, ध्यान नहीं करने दे रही मुझे। तो फिर ऐसे करके मैं उस बर्ड को बड़े प्यार से देखने लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखते देखते अचानक से ही उस बर्ड के चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल बन गया, जैसे इलेक्ट्रिक सर्कल बन जाता है, और वो सर्कल जोर जोर से घूमने लग गया। खुली आंखों से मैं सब देख रही थी, और वो ये कम से कम आधे मिनट तक चला, और उसके बाद में पूरे मेरे टेरेस पे रोशनी हो गई। ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि ये आज क्या हुआ। तो फिर मास्टर्स ने बताया कि कोई मास्टर थे वो, और आपको इंस्पायर करने आए थे वो। और उसी दिन पता नहीं कैसे अपने आप मन में संकल्प जागा कि मुझे 40 दिन का ध्यान प्रचार करना है, और छत से उतर के सीधे बेटे को बोली कि चलो अपने बगल के पार्क में ध्यान सिखाने चलते हैं। और पार्क में बच्चे खेल रहे थे, उनको मैंने ध्यान सिखाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मन में ये था कि मैं 40 दिन कहाँ जाऊंगी, किसको ध्यान सिखाऊंगी, लेकिन पत्री सर को सरेंडर कर दिया था कि जो करवाना है आपको करवाना है, मेरी हिम्मत नहीं है। और ऐसे करके मेरे घर के बगल में 2-3 पार्क हैं, बच्चों के मंदिर है, वहाँ जाना शुरू किया। मंदिर में जो भी आते थे, बड़े आते थे, बच्चे आते थे, यंगस्टर्स आते थे, सबको ध्यान के बारे में बताना शुरू किया। तो कुछ लोग मेरी बातें सुनने लग गए, बैठने लग गए। उनको मैं पत्री सर के बारे में उनका पैम्पलेट देती थी, और उनको ध्यान के बारे में बताकर कुछ देर उनको ध्यान में बिठाती थी। तो कई लोग ऐसे करके ध्यान से जुड़े। ये करके मतलब इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मैं पहले बोलती नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत हेजिटेशन था बहुत। तो उसके बाद में मैंने बोलना सीखा, क्योंकि मैं घर से निकलती थी तो पत्री सर को सरेंडर करके निकलती थी कि जो कुछ बोलना है आप मेरे साथ चलिए और आप ही बोलिए, मेरे में कुछ भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा लगता था कि पत्री सर ही मेरे थ्रू बोल रहे हैं, और मैं फटाफट बोलती जाती थी बिना किसी हिचकिचाहट के। जो भी उनके उत्तर प्रश्न होते थे मैं उनके उत्तर देती थी, और मुझे खुद आश्चर्य होता था कि मैं कैसे बोल पा रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। कभी कभी कहीं बाहर जाना होता था, लेट भी हो जाती थी, तो मैं रात में भी मैं आके किसी एक को ध्यान सिखाती थी। और उस समय मेरे बेटे की शादी की मुझे शॉपिंग करनी थी, तो उसमें भी मैं जब बुटीक्स में जाती थी तो वहाँ भी मैं लोगों को उनके ओनर को ही मैं ध्यान सिखा के आ जाती थी कि आज का मेरा ये टास्क कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये 40 दिन मुझे मतलब इतने इजीली मेरे कंप्लीट हुए। उस बीच में मैंने अनाथ आश्रम में जाके ध्यान सिखाया, और अपनी एरिया की मेयर है कृष्णा चक्रवर्ती हमारी, तो उनको भी उनके पास भी मैं गई। मैं बोली मैम आपको मुझे आपको ध्यान सिखाना है। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। मैंने तो सोचा था कि शायद नहीं तैयार होंगी, लेकिन बोली कि हाँ मुझे सीखना है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे हाँ ऐसा ऐसा है। तो मैं बोली आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप एक बार सीख के देखो। तो फिर उन्होंने ध्यान की क्लास अरेंज की। हम बुद्धा मेडिटेशन हॉल है पार्क में हमारे बगल में ही, जो कि मुझे पता नहीं था, वो मुझे पता चला। तो उन्होंने उस पार्क में मेडिटेशन हॉल, उसमें बैठ के उन्होंने ध्यान किया, और 2 मेयर को और बुलाया,
और लोगों को इकट्ठा किया। इन्होंने हमारी क्लास रखी, रेखा पुरोहित मैम भी थी हमारे साथ, और फिर उन लोगों ने वहाँ उन लोगों से पूछा कि आप ध्यान सीखना चाहते हो? तो बोले हाँ, हम सीखना चाहेंगे ज़रूर। तो 3 दिन का उन्होंने ध्यान सेशन मेरे लिए वहाँ शुरू करवाया कि हफ्ते में आप 3 दिन आके यहाँ ध्यान सिखाओ। तो यूनिवर्स कितना देता है, आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो आपको आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ये मैंने साक्षात उस समय महसूस किया, क्योंकि मेयर स्वयं मुझे ध्यान सिखाने का, ध्यान प्रचार करने का मौका दे रही थी, और ये सब कुछ पत्री सर करवा रहे थे। ये मुझे अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद मेरे लिए और भी इजी हो गया ध्यान प्रचार करना। वहाँ हफ्ते में 3 दिन क्लास करवाती थी, और उस बीच में मैंने पुलिस स्टेशन भी जाके वहाँ कमिश्नर को भी, पूरे उनके ग्रुप को जाके ध्यान सिखाया। उनको भी बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत हम लोग शांति महसूस कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो आप हमें आके ध्यान सिखाइए। उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनको भी ध्यान सिखाती हूँ। और अपने घर में जो भी पिरामिड में मेडिटेशन का जो सेशन है बीच बीच में रखवाती हूँ। इस तरह से मेरी ध्यान की यात्रा मतलब इतनी आनंद में है, मैं इतने आनंद में अभी रहती हूँ। जो भी मतलब ज़िंदगी में जैसे लगता है बहुत स्मूथ सब कुछ चल रहा है, बहुत ज़िंदगी आसान है, जो कि पहले बहुत लगता था कि कितनी कठिन ज़िंदगी है। हर समय चिंता में रहते थे कि इसने वो कह दिया, उसने ऐसा मेरे साथ बिहेवियर किया, उस बारे में सोचते रहते थे अपने कई कई दिनों तक। वो सारी चीज़ें अब बंद हो गई हैं, और किसी का कहा हुआ अब बुरा भी नहीं लगता है। लगता है कि उनको ये ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इतना ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। बिल्कुल लगता है कि इतना जीवन सरल है, और बेवजह हम लोगों ने ही अपनी सोच से, अपने विचार से उसे कठिन बना के रखा है। आपके मतलब जो भी शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है, अपने आप पूरे ठीक हो जाते हैं। मतलब मैंने रेखा पुरोहित मैम ने मुझे गाइड किया। मुझे थायराइड था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 घंटे रेगुलर एट अ स्ट्रेच ध्यान करो। तो मैंने 3 घंटे का 3 महीने का ध्यान किया, और जब मैं चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास तो मेरा पूरा क्योर हो चुका था थायराइड। तो डॉक्टर भी बहुत आश्चर्य में था कि आपने क्या किया। मैंने बोला मैंने मेडिटेशन किया है, और उसके पहले मैंने अपनी दवाएं पूरी छोड़ दी थी, क्योंकि पत्री सर कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास था, क्योंकि गुरु जो कहते हैं उसे तर्क के द्वारा नहीं देखा जाता, पूरा उसके ऊपर 100% विश्वास करते हैं तो वो ज़रूर आपका वो विश्वास गुरु पूरा करते हैं। तो मैंने ध्यान में आते ही जब मुझे पता चला तो मैंने वो दवाएं हाथों हाथ बंद कर दी। बच्चे रोज़ पूछते थे सुबह, मम्मी आपने दवा ले ली? तो मैं उनको झूठ ही बोलती थी, हाँ मैंने दवा ले ली, लेकिन मैं दवा लेती नहीं थी। और फिर जब मेरा थायराइड क्योर हो गया तब मैंने उन सबको बताया कि मैं उस समय दवा नहीं लेती थी, और वो सारी दवाएं मेरी डस्टबिन में गई। तो ध्यान के इतने अच्छे अनुभव है। आप कुछ भी आपको रोग है वो आप 3 घंटे के ध्यान से आप उसे, आपको एक विल पावर रखना होगा, हाँ समय देना पड़ेगा आपको, तो आप अपने किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये एकदम 100% सच है। तो यही सब, इसी तरह से मेरी ध्यान की यात्रा भी आगे बढ़ रही है। बहुत ही कमाल, बहुत गजब के आपके अनुभव। और उषा जी, कुल्लम आप 3-3.5 साल हुए हैं ध्यान में जुड़े। हाँ। और इतने बड़े से बड़े ध्यानी या बहुत सीनियर मास्टर भी जो सालों से है, ऐसे एक्सपीरियंस कम ही सुनने को मिलता है कि उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प से सिद्धि हम जानते हैं। तो वैसे ही कि पिरामिड भी बनवाना, हम कई लोग सोचते ही रह जाते हैं और फिर लगता है कि जीवन ही निकल गया, लेकिन आप 3 सालों की जर्नी में पिरामिड भी बनवाए। 6 महीने के अंदर आ गया था पिरामिड। 6 महीने के अंदर करताल से आती बस लगा, बच्चों को बोला मैंने कि मैं पिरामिड बनाना चाहती हूँ। तो बोले मम्मी क्या इतनी है, बनवा लेना। मैं बोली नहीं, मुझे बनवाना है। तो फिर पहले तो पिरामिड का सिर्फ स्ट्रक्चर बनवाया था। मुझे लगा कि धीरे धीरे उसे पूरा कर लूँगी, 6 महीने अभी क्या जल्दी है, एक स्ट्रक्चर बन गया ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब पता चला कि प्रेमनाथ सर कोलकाता आ रहे हैं
तो रेखा दीदी ने फ़ोन करके बोला कि उषा जी अब इसे पूरा करवाइए, और मन में तुरंत ही आया कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, और उनके हाथों इनॉग्रेशन होना है, और वो जल्दी से पिरामिड भी पूरा हो प्रेमनाथ गया। सर के हाथों इनॉग्रेशन होना, वाह। पिरामिड बन जाना, जगह जगह जाके ध्यान प्रचार करना, बहुत खूब, बहुत सुंदर उषा जी। तो अब आप हमें ये बताएं कि आप पत्री सर से कभी मिले, जब फिजिकली उनसे मिले और उनके साथ कैसा अनुभव रहा? पत्री सर के साथ मैं करताल में फर्स्ट बार मिली थी, और पत्री सर से तो मिल के ऐसे लगा कि जीवन पूरा बदल गया है। उस समय मैं ऐसे मतलब एक तरह से पूरे डिप्रेशन में थी, लेकिन वहाँ जब पत्री सर स्टेज पे डांस कर रहे थे तो मैं फर्स्ट बार मतलब उनके साथ डांस कर रही थी मैं, जो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं कैसे कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल उनके स्टेज पे फर्स्ट सीट खाली थी। उन्नत बोल रहा था मेरा बेटा कि मम्मी यहाँ मत बैठो, कोई हटा देगा आपको। तो मैं बोली नहीं, मुझे यहाँ बैठना है, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन किसी ने भी हमें कुछ नहीं बोला, और मैं बिल्कुल पत्री सर के सामने बैठी थी, और ऐसा अनुभव हो रहा था कि मतलब एक एंजल मेरे सामने खड़ा है और उसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया है। पत्री सर का जितना भी ग्रैटिट्यूड करो वो कम है। दिन में अभी भी मैं हर पल पत्री सर को याद करती हूँ कि आपने क्या जीवन था और क्या बना दिया। बिल्कुल सही। और आपके पिरामिड में बहुत अच्छी ऊर्जा है। मैं खुद भी आई हूँ वहाँ पर, ध्यान हमारा ग्रुप मेडिटेशन भी रहा, तो बहुत अच्छा आपने जो काम किया कि पिरामिड हम रहे ना रहे लेकिन वो पिरामिड हमेशा रहेगा। तो एक मंदिर होता है जहाँ पर अलग अलग धर्म के, जाति के, लेकिन ये पिरामिड एक ऐसा मंदिर है जो सबके लिए है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं, कोई और मूर्ति आकृति नहीं, बस सांस, वही हमारी आत्मा परमात्मा। बहुत सुंदर। तो इसके अलावा आप स्वाध्याय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ। स्वाध्याय को पितामह पत्री जी बहुत हमें उसको महत्वता देते थे, तो हाँ। स्वाध्याय आपने कौन सी बुक पढ़ी है जो कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला? हम लोगों ने रेखा दीदी के जूम सेशन पे उन्होंने स्वाध्याय सीतायन का शुरू किया था, और वो मेरे लिए बिल्कुल मतलब एकदम अनोखा एक्सपीरियंस था कि ज़िंदगी भर हम लोगों ने कितनी बार रामायण सुनी है, लेकिन उस नज़रिए से नहीं सुनी। रामायण हमारे लिए सिर्फ एक ग्रंथ था, और बहुत उसके पाठ हम लोगों ने सुने हैं। अखंड रामायण जैसे होती थी 7 दिनों की, तो कई बार सुनी थी, लेकिन वो सिर्फ एक पूजा पाठ के हिसाब से। लेकिन जब सीतायन सुनी तो सीता जी क्या है वो पहली बार समझ में आया, और मतलब वो लगता था कि वो स्वाध्याय चलता रहे, ख़त्म ही ना हो। रेखा दीदी जब बोलती थी, मैं बोलती दीदी थोड़ी देर और पढ़िए, थोड़ी देर और पढ़िए। मतलब सीता जी का एक नया रूप तब समझ में आया कि भगवान क्या होता है। हम भगवान को सिर्फ एक मंदिरों में बिठा के उनकी आरती उतारते थे अब तक, कि वो एक कोई परम शक्ति है, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। उनसे एक डर रहता था कि ये पूजा पाठ नहीं करेंगे तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब सीतायन पढ़ी तो लगा वो हमारे जैसे ही, हमारे बीच की ही कोई हैं, और उन्होंने ध्यान से अपने आप को सीता बनाया है। ध्यान के कारण ही वो सीता बनी है, इतनी बड़ी पदवी उन्होंने पाई है, वो परमेश्वर बनी है, ईश्वर बनी है। तो वो फिर समझ में आया कि ध्यान क्या होता है, उसका अर्थ समझ में आया, और ईश्वर क्या होता है उसका सही अर्थ उस समय समझ में आया। बहुत अच्छा। तो आगे आप हमें ये बताएं, जैसे पितामह पत्री जी शाकाहार को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो शाकाहार जगत से आपके क्या विचार हैं? शाकाहार ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एक अंगुली भी, सुई भी चुभती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो अगर हम सिर्फ इतना ही सोच लें कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा, हमें एक सुई चुभती, एक कांटा चुभता तो कितना दर्द होता है, तो उस जीव को जिसे हम ये कर रहे हैं उसको कितना दर्द होता होगा। तो हमारा अपने आप ये जो है शाकाहार हम अपना लेंगे। बिल्कुल। आगे आप हमें बताएं कि सज्जन सांगत को लेकर, ऐसे तो आपका पिरामिड है और ध्यान होता ही है, सज्जन सांगत, ग्रुप मेडिटेशन सब होता है, लेकिन इसके बारे में आप हमें बताएं। सज्जन सांगत्य से ही हमें पता चलता है, जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये बदलाव हो सकता है, जिस पे कभी हम यकीन भी नहीं कर सकते। इसलिए सज्जन सांगत्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। और मैं भी मेरे साथ जो भी होता है मैं सबको बताती हूँ, तो उससे क्या है, जो लोग इजीली ध्यान में आ सकते हैं,
सज्जन सांगत्य से ही। और पीएमसी हिंदी से जुड़कर क्या बदलाव आया? ऐसे तो बहुत सारे बदलाव हम सुन ही रहे हैं, लेकिन कैसा अनुभव हो रहा है पीएमसी हिंदी से जुड़कर? पूरा जीवन बदल गया है, पूरे जीवन के अर्थ बदल गए हैं। मतलब रोज का दिन एक नया दिन है। पहले उठते थे तो लगता था कि आज एक और दिन, जीवन में बहुत मतलब हर दिन भारी लगता था, और आज लगता है कि हाँ आज एक नया सवेरा है, आज मैं और 4 लोगों को जोड़ सकूं। हर दिन ये सोच रहती है कि जितना ज़्यादा ध्यान का प्रचार कर सके, जो हमें पत्री सर ने सिखाया है, पितामह की जो सपना था वो हम उनकी उसमें और कुछ योगदान कर सकें, ये सपना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। बहुत सारे अनुभव आपके बहुत सुनने को मिला, और किस तरह कितना लोग आपको देखकर इस वीडियो को कितने इंस्पायर होंगे। किसी को लगता है कि हम सालों ध्यान करेंगे तब हमें जाकर हम पिरामिड बना सकते हैं, तब जाकर हम किसी को ध्यान सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 6 महीने में ध्यान करके आपका इतना बदलाव आया, आपने पिरामिड बनवाया और जगह जगह जाके ध्यान सिखाया। तो आप आज के हम हैं PSSM के एपिसोड में उषा जी जुड़ने के लिए और इतने सारे अपने ध्यान की यात्रा से हमें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा मुझे। थैंक यू सो मच। तो आज के हम हैं PSSM के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए मास्टर के संग, उनकी नई यात्रा के साथ हम साझा करेंगे। तब तक बने रहें PMC हिंदी चैनल के हम हैं PSSM के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।